मलाल कब तक, ये हाल कब तक, भुला के रंजिश अब गुनगुनाओ। गाओ फिर से प्यार करा, छोड़ो शिकवे लौटाओ, मिट जाएंगे दिल के दाग। रोशन होगी फिर से रात, आओ जलाएं इश्क के चिराग। अरे मर्द तांगे वाला, मर्द तांगे वाला। अरे मेरा देवर दूल्हा बनेगा, बारात जाएगी, दुल्हनिया घर आएगी, हाथों में मेहंदी रचेगी और बाप जैसा भाई। अरे अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कल जिस आदमी ने पूरे मोहल्ले के सामने हमारी पिटाई की, आज वो मेरे भाई का ससुर बन गया है, हमारा रिश्तेदार हो गया है। और जो तांगे वाला कल तक तुम्हें यहाँ आकर आवाजें लगाता था, नसीमा ओ नसीमा, वो भी हमारा रिश्तेदार हो गया है। अरे नसीमा, अगर कल वो फिर यहाँ आया और तुम्हें आवाजें लगाई तो क्या होगा? अरे नसीमा तो उसकी बीवी का नाम है, वो उसे बुलाता है, मुझे नहीं। अफसोस तो मुझे है, मैंने उस भांडे के बाप की इतनी पिटाई की थी कि मार मार के बेहोश कर दिया था। अरे मैं उसका सामना कैसे करूंगी? अरे भाभी, ये सब तो अल्लाह की शान है। हाँ, उसने ही तरीका ढूंढ निकाला है हम सबको मिलाने के लिए। ना जमील तुम्हें आवाजें लगाता, ना हम बुलबुल बाग जाते, ना हमारी धुलाई होती, ना नूर बांडे का सर फूटता, और ना हमीदा से मेरी शादी तय होती। ये सब तो अल्लाह ने तरीका ढूंढ निकाला है हम सबको मिलाकर एक करने का। अरे अल्लाह तो इतना बड़ा मेहरबान है, ये पिटवाई और डंडे मारने वाला छोड़कर कोई दूसरा तरीका नहीं अपना सकता था? अब जिसके नसीब में जो लिखा हो उसे वही मिलता है। अब हमारे रहमान की क्या हालत हो गई थी। मैंने कितना कहा कि इसको जूते वाले बाबा के पास ले जाओ, पर तुम नहीं माने। क्यों? अरे खुदा ने नहीं चाहा, वरना पिट पिट कर हमारे रहमान की क्या हालत हो गई होती। क्या तुम लोग मुझे जूते वाले पीर के पास ले जाने वाले थे? जब वो मेरी पिटाई करता तब मेरा क्या हाल होता? तब तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं होता, ना मेरा तुमसे। बस एक ही रिश्ता होता, तुम मेरी कब्र पर फातिया पढ़ने जरूर आते। बस यही एक रिश्ता होता। चुप हो जा, ऐसी बातें मत किया कर, मेरा दिल दहल जाता है। अगर तुझे वाकई कुछ हो जाता तो हश्र के रोज अम्मा और अब्बा मेरे खुदा के वास्ते भाईजान, अम्मा और अब्बा को हश्र के मैदान में क्यों बुलाते हो? उनकी उम्र का ख्याल करो, उनकी सेहत का ख्याल करो। बार बार इतनी दूर से चलकर आएंगे, उन्हें क्यों तकलीफ देते हो? अच्छा ठीक है, नहीं बुलाता, जा। वैसे भी अब तुझे क्या गम है? सास और ससुर की सूरत में तुझे नए माँ बाप जो मिल गए हैं, अब तुझे मेरी फिक्र कहाँ? नहीं भाईजान, नहीं, आप मेरे भाई नहीं हो, आप मेरे माँ बाप की तरह हो। विमला, क्या देख रही हो? अपने बुलबुल बाग को। ऐसा लगता है मैं यहाँ से कभी गई ही नहीं थी। जम्मू कैंप में गुजारे वो 10 साल एक ख्वाब की तरह लगते हैं, और कुछ नहीं। कल तक तो तुम्हें बुलबुल बाग वापस आना एक ख्वाब सा लगता था। मेरी हर बात तुम्हें कहानी जैसी लगती थी, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती थी। वहां मैं अपने होश खो बैठी थी, और ना जाने कौन सा डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था।
मैं जिन लोगों की बुराइयां किया करती थी उन्हीं लोगों ने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया। मैं ये कहती थी कि ये सब हमारे दुश्मन हैं, मगर हकीकत में ये सब हमारे अपने हैं। मैंने अनजाने में आपसे भी ना जाने क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। देखो, एक ही शर्त पर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। कौन सी शर्त पर? तुम सिर्फ ये कह दो कि वाकई जो मैं कह रहा था वही सच था, वही हकीकत थी। न मैंने खुद कोई सपना देखा और न मैंने कभी किसी को कोई सपना दिखाया है। हाँ, वो सब सच था, कोई कहानी नहीं थी। आपने बहुत अच्छा किया जो अपने बच्चों के दिल में वतन की मोहब्बत के बीज बो दिए। आपने उन्हें वतन से प्यार करना सिखाया। आप एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं। अगर मैं उन्हें सिखाती तो शायद नफरत ही सिखाती। नहीं बेटा, शिक्षा जब दी जाती है ना, तो उस वक्त नफरत की नहीं, मोहब्बत की, अमन की, जोड़ने की बात होती है। सच मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मेरे बच्चों ने मेरी शिक्षा की लाज रखी है। राम राम। गिरा दो खान। नहीं, दूसरे को भी आने दे। दूसरा तो शहर की तरफ गया हुआ है खान। शहर की तरफ गया तो क्यों लाया मुझे इस तरफ? जानता नहीं पुलिस की चारों तरफ निगरानी है। मकसद तो इस पंडित को मारने का है। मकसद एक नहीं, दोनों पंडितों को मारने का है। इससे क्या फर्क पड़ता है खान? फर्क पड़ता है। मैंने उन दोनों को एक साथ मारने की कसम खाई है। मैंने उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी कीमत लगाई है। मीर कासिम ने जिस तरह मुझे जलील किया था, मैं उस जिल्लत की कीमत वसूल करूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मैं सबसे अच्छा निशानेबाज हूं या नहीं। मैंने कबूतरों के साथ साथ इंसान भी मारे हैं। मुझे एक नहीं दो सर चाहिए। जाने दे उसे। गलती कर रहे हो खान। गलती नहीं, अकलमंदी कर रहा हूँ। धमाका एक हुआ या दो, होगा एक ही बार, क्योंकि इस धमाके के साथ और भी धमाके होंगे। पुलिस और मिलिट्री की निगाहें हमारी तरफ हैं। मुझे अधूरा काम नहीं करना। मीर कासिम से हिसाब करना, लाखों का हिसाब, अपनी बेइज्जती का हिसाब। चलो। मजिद खान, कल ईद है। मैं बच्चों के लिए और अपनों के लिए तोहफे लेने गया था। सोचा एक तोहफा तुम्हें भी दे दूं। अंदर आओ। रशीद सुखी। मजिद खान, ये तुम्हारे लिए ईद का तोहफा है। शुक्रिया हुजूर। आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। क्या बात है हजरा, रो क्यों रही है? मैं कहाँ रो रही हूँ, शायद मेरी आंखों में कुछ पड़ गया है। मैं सब जानता हूँ हजरा। मुझे मालूम है कि हर बड़े दिन तू क्यों रोती है, तुझे कौन सा गम खाता रहता है। देखा जा, अल्लाह की जो मर्जी होगी वही होगा। तू और मैं कुछ नहीं कर सकते। खुदा का शुक्र है कि रशीद बच गया। अल्लाह ने उसकी माफी सुनकर उसे माफ कर दिया। क्या ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है? देखना हाजरा, तुझे देख कि ये बच्चे कैसे देख रहे हैं। चल उठ, उठ ना, उठकर चांद देख, दिल को तसल्ली मिलेगी। मैं कौन सा चांद देखूं, किन आंखों से देखूं? पता नहीं इस बड़े दिन पर मेरा भाई क्या क्या सोच रहा होगा। मैं जानती हूं वो भी तड़प रहा होगा, वो भी कहीं रो रहा होगा। छूट क्या रहा है आपका दिल? रशीदा, मेरे भाई रशीदा, मेरा चांद आ गया, मेरा भाई आ गया। हाँ, मैं रशीद को हमेशा के लिए तुम लोगों के पास छोड़ने आया हूं। अब इसे कोई नहीं ले जा सकता।
है जाओ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे इस वक्त इतनी सारी खुशियां दी, उसे भी ढेर सारी खुशियां मिली। अल्लाह उसे जिंदगी दे। बस बस, क्या करूंगा मैं इतनी जिंदगी लेकर? बहुत कुछ देख लिया मैंने। ऐसा मत कहो मजीद खान, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गुलजार, ये देख, तेरे अब्बू आए हैं। हाँ बेटे, ये तेरे अब्बा हैं और ये तेरे अब्बू। इन्हें अब्बू कहेगा ना? जा। गुलजार, मेरे लाल, गुलजार, मेरे लाल। ये रशीद है ना सूफी साहब? आप खुद ही देख लीजिए मजीद साहब, कितना खुश नजर आ रहा है रशीद। वाकई मजीद साहब, आपने रशीद को एक नई जिंदगी दे दी, उसे बेशुमार खुशियां दी। मैंने कुछ नहीं किया सूफी साहब, कुछ मेरा फर्ज था, कुछ इंसानियत, इसी ने उसे नई जिंदगी दी है। वैसे मजीद साहब, रशीद से ज्यादा तो आपने हाजरा को नई जिंदगी दी है। वो बेचारी रशीद के गम में घुली जा रही थी, लेकिन अब उसे देखकर उसमें एक नई जान सी आ गई। अरे बच्चे लोग, पटाखे जलाओ, मैं देखूंगा। अरे आप भी जलाओ ना पटाखे। नहीं, मुझे देखने में मजा आता है। तुम चलाओ, मैं देखूंगा। भैया आप डरते हो क्या? नहीं नहीं,
मैं नहीं डरता हूँ। मैं तो तुम्हें मौका दे रहा हूँ। ये लो पटाखे चलाओ चलाओ। भाईजान आपका और जब सब सो जाते हैं तब ये लो 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 ये लो ये लो। और जसवीर जी की यहाँ न होने की वजह से महबूब साहब कितनी मायूसी से ईद मना रहे हैं। हाँ नूर साहब, आज ईद के इस मौके पर मुझे भी डार साहब और जसवीर जी की बहुत याद आ रही है। अब डार साहब की किस्मत देखिए ना, अपने नेक आमाल की वजह से आज वो हज का फरीज़ा अदा कर रहे होंगे। देखिए ना, कई खुशियां और कई गम लेके आई है ईद। अब रशीद को देखिए, कितनी गोलियां खा के भी जिंदा बच गया, और अली जो एक जरा सी सीढ़ी से गिरकर ऐसी नींद सोए कि न जिंदा बराबर। साजदा बेचारी भी अलीजू के गम में आधी हो गई है। उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि आज ईद है। सब रब की मेहरबानी, सब रब के खेल। अच्छा रजा इजाजत देंगे, बच्चों के लिए और भी खरीदारी करनी है। आइए चल जाइए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम महबूब साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ नजीर, बैठ जाओ। ईद मुबारक हो। तुमको भी हो। ये कुर्बानी का गोश्त है आपके लिए। चल रख दो यहाँ पर। आप नाराज हो? खैर जाने दो वो बातें। ईद कैसी रही? बस ठीक थी। नमाज पढ़ी, कुर्बानी की, पूरे मोहल्ले में बांटता रहा, फिर दोस्तों से मिला। आपके यहाँ भी आया था मैं 2 दफे, लेकिन आप शायद। हाँ, अस्पताल गया था साजिदा और अलीजू से मिलने। कैसी है अलीजू की तबीयत अब? वैसी ही है। साजिदा भी ठीक नहीं लगती है, बहुत कमजोर हो गई है बेचारी। हाँ वो तो होना ही था। आप भी अकेले हो गए हैं, सरदार जी चले गए हैं ना, आपको अच्छा नहीं लगता होगा। हाँ, अच्छा नहीं लगता है, एक आदत सी हो जाती है ना। लगता है अभी आएगा, कहेगा मेरे लिए कहवा बनाओ। अच्छा तुम कहवा पियोगे? नहीं शुक्रिया, मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। आप मुझसे नाराज है ना? मैं जानता हूं मैंने गलती कर दी। वो नूर बांडे साहब ने कहा और मैं पागल हो गया। जो होना था सो हो चुका, अब जाने दे उस बात को। अब कुछ नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, अगर मैं रजाक साहब से माफी मांगू। मैं गया था उनके घर पे, लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। अगर आप चाहे तो बात बन सकती है। नजीर तुमने खुद गलती की है। उस वक्त तुमने पूछा था हमसे? हम गए थे ना तेरा रिश्ता तय करने, जसपीर और मैं। उस वक्त हमें आगे कर दिया, बाप बनकर हमने तेरा रिश्ता तय किया था, और जब जरूरत पूरी हुई सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैं शर्मिंदा हूँ महबूब साहब, मुझे बांडे साहब ने भड़का दिया था। रजाक को इस तरह से जलील करने से पहले हमसे पूछा था तुमने? अब जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ इस बात को और अपनी ईद नहीं खराब करो। कैसी ईद महबूब साहब? सोचा रजाक साहब शायद। तुमने रिश्तों को क्या समझ रखा है नजीर ने? जब चाह तोड़ दिया और जब चाह बना लिया। अब हमीदा की शादी कहीं और हो रही है, और उसके बारे में सोचना भी तुम्हारे लिए गुनाह। शायद अल्लाह ही नहीं चाहता था कि रिश्ता हो जाए, और यह भी हो सकता है तुम्हारा जोड़ा कहीं और हो, शायद इसलिए ये रिश्ता टूटा। अरे क्या तोड़ा जोड़ा जा रहा है महबूब साहब? ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैं चलता हूँ। ये क्या, मैं आया और तुम चल दिए? नहीं, वो गोश्त बांटने जाना है। ठीक है, मैं तरामी बाद में भेजता हूँ। जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आजकल ये बहुत बदल गया है। हाँ, वक्त सबको बदलता है। आज आपको जसबीर साहब की बहुत याद आ रही है ना? सुबह से देख रहा हूं, अब बहुत उदास हैं। खुश कौन है बेटा? अंदर से सब बिखरे हुए हैं। अलीजू और साजिदा को अस्पताल में देखकर आज मेरा दिल बहुत बेचैन है। हमसे दूर, वहां अकेले अस्पताल में, यहाँ बाहर सब ईद की खुशियां मना रहे हैं। उन्हें तो मालूम भी नहीं होगा
कि आज क्या दिन है। काश काश मुनीर घर वापस लौटता। अरे आपको हरी ने बताया नहीं? क्या? मैंने उसे भेजा तो था आपके पास। किस चीज के लिए? मुनीर पैरोल पे वापस आ रहा है। क्या? हाँ, मुनीर वापस अपने घर आ रहा है, उसे इजाजत मिल गई है। हमारी मेहनत रंग लाई है महबूब साहब। आज 8 सालों बाद मुनीर वापस अपने घर आ रहा है। हरी और तुम्हें बहुत मेहनत की है। अल्लाह तुम्हें इस नेकी का फल जरूर देगा। क्या बात है मुनीर, तुम्हें नींद नहीं आ रही? हाँ, लगता है रात बहुत लंबी हो गई है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जब रात शुरू ही नहीं हुई तो खत्म कहाँ से होगी? मैंने 7-8 साल इस जेल में गुजार दिए, वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। ये आखिरी रात है कि खत्म ही नहीं हो रही। ओह, तो खुशी के मारे नींद नहीं आ रही होगी, है ना? ये तो नहीं मालूम, और फिर इतने वर्षों में ये भी नहीं मालूम कि खुशी का एहसास होता कैसे है। बस ये सोच रहा हूं, अम्मी से मिलना है, अब्बा से मिलना है, और कभी कभी तो लगता है कि ये मिलना मिलाना भी कोई ख्वाब है जो जागने पर टूट जाएगा। बदकिस्मती भी क्या चीज होती है। इन 8 वर्षों में मैंने कितना खोया है, क्या पाया। 8 सालों से किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं लगाया, किसी ने मुझे गले नहीं लगाया। क्या मिला इन 8 वर्षों में? अब जाकर पूरी कसर निकाल लेना। पूरे 8 सालों का प्यार 8 दिन में तुम्हें, है ना? ये लंबी रात खत्म तो हो, वो सुबह तो आए। वो सुबह जरूर आए। मुझे दया कर, पापन क्षमा कर, दादन दवा कर, मुझे दया कर। हे मोशारिका, सब पर दया कर, अलीजो और साजदा पर दया कर। उनका बेटा मुनीर आज घर वापस लौटा है। दादी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा काम पूरा हो जाए, बस मुनीर वापस घर आ जाए। मेरा आशीर्वाद तो तुम लोगों के साथ हमेशा है। जाओ, आज मुनीर को अपने साथ घर वापस ले आओ। चलिए भैया, परवेज भाई इंतजार कर रहे होंगे। जाओ बेटा जाओ। अच्छा दादी। अगर आप साथ ना देते तो शायद ये दिन कभी ना आता। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। अब ये कहकर तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। दरअसल शुक्रिया तो मुझे आप लोगों का करना चाहिए, जो आपने एक बेगुनाह को बचाकर कानून की मदद की। कानून जो देखता है उसकी सजा देता है। कल तक तो मैं खुद कहता था कि मैं मुजरिम हूँ, इसमें कानून का कोई कसूर नहीं। चलिए मैं आप लोगों को पहुंचा दूं। अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल महबूब साहब अभी आते ही होंगे, और वैसे भी अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। अरे मुनीर की वापसी की पूरी तैयारी करा के आते होंगे। लौट के आओ, 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 लौट
जो बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ।